रमेश, पढ़ाई के दौरान जैसे पहली होती नहीं कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, आईआईटी चलो कर लेते हैं, या कोई सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे तो वो 12th में ही अपना जो है वो साइंस ले लेता है। तो पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा था कि यार हम ये चीज़ करेंगे कि आईआईटी इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, कि शुरुआत से सरकारी नौकरी सोचा था? नहीं, हाँ सर, अब इंटर के बाद हम जब तैयारी करना शुरू किए तो आईटीआई इसलिए किए कि हमको ड्राइवर बनना है। एलपी में हम CBT 1 निकाले, CBT 2 निकाले, उसके बाद ट्रेड भी निकल गया मेरा। और उसके बाद ना जब सर साइको का हम जब एग्जाम देने गए, मेरा सिस्टम हैक हो गया। रमेश से जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक का इनका रूटीन क्या होता था पढ़ाई का टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी के समय में। सबसे पहले सर हम जब उठते, सुबह में उठते थे 5 बजे के आसपास उठ जाते थे। सोने के बाद हम बढ़ जाते थे पढ़ने के लिए। मतलब आपने गणित में यही करा जैसे बच्चों को करना भी चाहिए बेसिकली, कि जो भी आप बैचेस लिए हैं कहीं से भी लिए हों, आप उस बैच को पहले पढ़ते रहिए, उसके हिसाब से अपना एक नोट्स बनाइए कि मुझे ये चीज़ें उसमें से क्लियर है, ये मुझे लिखना है या मुझे पढ़ना है। फिर उसके बाद उसी को रिवीजन करते रहिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, तो आपको वो अपने आप जो है धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। बाकी रीजनिंग में प्रैक्टिस से काम आपका चल गया होगा? नहीं सर, रीजनिंग में भी हम ज़रा मेहनत किए हैं। सर लोग पढ़ा रहते हैं, था जो हमारा सब्जेक्ट नहीं, मतलब टॉपिक नहीं समझ में आता था, हम बाद में पढ़ते थे, 3 बार पढ़ते, 4 बार पढ़ते थे, उसको क्लियर हो जाता तब आगे बढ़ते थे। अच्छा, रीजनिंग में भी इसी तरीके से आपने मेहनत लगातार प्रैक्टिस करते रहा। और साइंस में जब क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले से रहा, तो पिताजी किसी नौकरी में थे कि खेती करते थे? नहीं सर, बोल रहे हैं हमारे पिताजी भट्ठा पर काम करते, चिमनी होता है ना सर, ईटा होने वाला, उसमें मेरे पिताजी काम करते थे। वहीं पर मेरे हम हमारी बहन 6 थी। अच्छा, 6 थी, 2 भाई थे हम लोग, शादी ब्याह करते थे तो सारी बहनों का शादी हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू की श्रृंखला में। आज आपको अगला इंटरव्यू देखने को मिलेगा रमेश का सिलेक्शन जो है वो आरआरबी रांची में हुआ है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली जो वैकेंसी आपको 2024 में देखने को मिली थी उसके थ्रू इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। रमेश बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं और आज ये एमडी क्लासेस ऑफिस आए हुए हैं अपना कॉल लेटर लेकर कि इन्हें जो है किस तारीख को बुलाया जाना। जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपको भी एक कॉल लेटर देखने को मिलता है, तो इस तरीके का कॉल लेटर आपको भी देखने को मिलेगा। इस कॉल लेटर के साथ रमेश जो है वो फाइनल सिलेक्शन के साथ यहाँ आए हुए हैं। बच्चों, इस इंटरव्यू में हम ये सारी बातें समझेंगे कि अगर आप भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप भी और मोटिवेट हो पाए कि रमेश ने अपने जीवन में कैसे पढ़ाई करी थी, क्या क्या चीजें करी थी, उन सभी चीजों को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो रमेश से बहुत बहुत भाई रमेश स्वागत है एमडी क्लासेस पे। रमेश से जानना चाहेंगे कि रमेश कहाँ के रहने वाले हैं और रमेश जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी के बारे में कैसे सोचे। रमेश, सबसे पहले अपने बारे में बताइए भाई। सबसे पहले तो हम अपने सभी सर लोग को प्रणाम करते हैं कि इतना सफलता में हमारा साथ दिए। एक नहीं, लगातार 3 सफलता हमारे मिली रेलवे में, इसमें सर लोग का बहुत सारा योगदान रहा है। रमेश, रहने वाले आप कहाँ के हैं? बिहार है जैसे बक्सर होता है? बक्सर जिला के, बिहार के बक्सर जिला के भोजपुर गांव से रहने वाले हैं। अच्छा, बक्सर जिले में भोजपुर गाँव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो रमेश जो है वो बिहार के बक्सर जिले के भोजपुर गांव के रहने वाले हैं और पढ़ाई जो उन्होंने अपने गांव से ही करी है। रमेश, आपने आईटीआई भी करा हुआ है, तो आईटीआई में आपका ट्रेड कौन सा था? मेरा आईटीआई में फिटर था। अच्छा, और यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी आपने फिटरी वाला चूज करा हुआ? ठीक है, तो फिटर इन्होंने आईटीआई करा हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इन्होंने फिटर के थ्रू इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। रमेश, पढ़ाई के दौरान जैसे पहली होती नहीं कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, आईआईटी चलो कर लेते हैं, या कोई सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे तो वो 12th में ही अपना जो है वो साइंस ले लेता है। तो पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा था कि यार हम ये चीज़ करेंगे कि आईआईटी इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, कि शुरुआत से सरकारी नौकरी सोचा था? नहीं, हाँ सर, अब इंटर के बाद हम जब तैयारी करना शुरू किए तो आईटीआई इसलिए किए कि हमको ड्राइवर बनना है। अच्छा, रेलवे ही में जाना है और कहीं जाना नहीं, एएलपी बनना है। एएलपी बनना है, हाँ, तो इस वजह से इन्होंने आईटीआई करा। अब तो गांव में ऐसा माहौल रहा पहले कि कोई सिलेक्शन लिया एएलपी में, टेक्नीशियन में, ऐसा कुछ रहा माहौल? जी सर, हमारे अगल बगल में ऐसे 3-4 लोग हैं, भैया लोग एएलपी में हुए हैं लोग। आज से पिछला बैच के लिए, उससे भी पिछला बैच के, तो 2018 में, उससे पहले 15 वाले में, तो ये एलपी तभी पता चल पाता ना जब कोई आसपास होता है, तो लगता है कि हाँ यार हम भी एलपी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपने आईटीआई इस वजह से करा कि एलपी और करेंगे, तो एलपी का भी फॉर्म आपने भरा होगा? जी सर, एलपी का। उसमें क्या हुआ फिर? एलपी में हम CBT 1 निकाले, CBT 2 निकाले, उसके बाद ट्रेड भी निकल गया मेरा। और उसके बाद ना जब सर साइको का हम जब एग्जाम देने गए, मेरा सिस्टम हैक हो गया। 2 मिनट के 3 मिनट की तरह हो गया था। पहला क्वेश्चन आपको दिखा होगा मिरर वाला, फिर उसके बाद जो है वो इमेज गायब हो गया। जब
गायब हो गया। तब सेंटर आपका किस शहर में गया था साइकोलॉजी? मेरा बनारस में था। बनारस में सेंटर था। तो ये समस्या तो ज्यादातर बच्चों के साथ आई थी, लेकिन यही है ना कि जब भी कुछ गलत अगर आपके साथ हो रहा है इसका मतलब कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। तो फाइनली एलपी का नहीं हो पाया या उसमें जो समस्या आई, अगर होता वो सही सिस्टम चलता तो हमें लगता है तैयारी आपकी एलपी की अच्छी से एलपी भी निकलता है, निकल जाते। तो इनका फाइनल सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो गया है। तो अब जब ग्रेड 3 में फाइनल सिलेक्शन हो, सबसे पहले तो बधाई। तो दिमाग में बात चल रहा कि यार एलपी का फॉर्म फिर से भरा है, फिर से एलपी अच्छे से करेंगे और उसको नौकरी अगर मिल गई तो वही वाली करेंगे। ऐसा तो है सर, लेकिन हम सोच रहे थे कि फिर से एलपी भरे, फिर से वही मेरा इच्छा है जो भैया लोग करते हैं। फिर लेकिन दोबारा भरे हुए हैं, अच्छा हो रहे हैं, इसके लिए फिर जारी लग। और पेपर होने भी वाला है, जनवरी फरवरी मान के चलिए एलपी की परीक्षाएं हो जाएंगी। तो एलपी का इन्होंने फॉर्म भरा है, इसके लिए तैयारी करेंगे। रमेश, 2024 के दौरान जब से रेलवे जो है वो रेगुलर हुआ है, इस दौरान में आपने देखा कि रेलवे में एलपी की भर्ती भी आई, टेक्नीशियन की भर्ती भी आई, जेई की भर्ती आई, आरपीएफ की भर्ती आई, एनटीपीसी की भर्ती आई और भी अन्य भर्तियां रही। तो आपने एक तो टेक्नीशियन में आपका सिलेक्शन हो गया, एएलपी में साइको में समस्या आई, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे फॉर्म थे जो आपने भरा है और उसका अभी तक क्या रिजल्ट है, उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ कि कैसे हुआ? जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है एनटीपीसी, मेरा CBT 1 हो गया है। अच्छा, अभी रिजल्ट आया, उसमें आपका CBT 1 क्वालिफाई है। अभी 2 का रिजल्ट नहीं आया है। अब देख, आंसर की तो आ गई, रिजल्ट आ जाएगा उसका जल्दी। हाँ, और एलपी हो गया आपका टेक्नीशियन। जेई वगैरह आपने भरा? क्योंकि डिप्लोमा है नहीं तो उससे बन नहीं सकते। ठीक है, बाकी और ये सब आपके पास हो गया, यानी आरपीएफ वगैरह से वैसे भी नहीं बनना। तो इन्होंने एनटीपीसी भरा था, वो भी फाइनल हो गया इनका। CBT 2 भी इन्होंने दिया है, 13 अक्टूबर को आपकी परीक्षाएं थी एनटीपीसी की CBT 2, तो वो भी इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दिया। और इसके बाद जो है अब अगला एलपी भी इन्होंने फिलहाल भरा हुआ, क्योंकि एलपी की नौकरी चाहिए। एनटीपीसी का 12th लेवल भरा था आपने? हाँ सर, भरे थे, लेकिन नहीं गए एग्जाम देने के लिए, सोचे कि लेवल 2 का मिल ही गया था। हाँ, ये नौकरी मिली और ये बहुत अच्छी बात भी है कि एक सीट कम से कम छोड़ देना उन लोगों के लिए जो उसकी जरूरत है। और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया सेम लेवल पे, तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब रमेश से ये बात जानेंगे कि जब इनका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन हुआ, तो उस सिलेक्शन के दौरान पढ़ाई लिखाई को लेकर हर एक चीजों को बात को समझेंगे कि कैसे हमने पढ़ा, किस तरीके से करा। तो टेक्नीशियन का फॉर्म आया 2024 में, आपने फॉर्म भर दिया। अब तैयारी के लिए कैसा प्लान बनाए, शुरुआत से लेकर जो भी आपने रणनीति बनाई कि यार इस तरीके से तैयारी शुरू करेंगे, कहीं से कोर्स ज्वाइन करा या खुद सेल्फ स्टडी करा, किस तरीके से पढ़ाई? सबसे पहले फॉर्म भरते समय अपने बड़े भैया से पूछे, जो हमारे बगल में हुए हैं, बताएं लोग कि ऐसे करना पड़ेगा, स्टडी बनाए। उसके बाद हम बैच लिए, बैच में टेक्नीशियन बैच एमडी क्लासेस के लिए अच्छा लिए। उसके बाद तैयारी किए और उसमें अच्छा पढ़ा। सभी टीचर लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, गाइड भी कर रहे थे। उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट का यूट्यूब में भी क्लास चलता था। हाँ, प्रैक्टिस क्लासेस हम लोग चला रहे थे, जिसका बहुत फायदा हमें मिला। तो आप जब बैच लिए थे, जैसे मानो लाइव क्लासेस चलती थी, तो गांव में तो नेटवर्क की समस्या बनी रहती होगी और प्लस मोबाइल में 2 ही GB डाटा मिल रहा है, तो हम क्लासेस कैसे रेगुलर कर पाते थे? जो छूट जाता था मेरा ना, हम बाद में देखते थे, क्योंकि वो वीडियो में हो जाता है। हाँ, उस क्लास में हम फिर देखते थे। रमेश से जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक का इनका रूटीन क्या होता था पढ़ाई का टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी के समय में? सबसे पहले सर, हम जब उठते, सुबह में उठते थे 5 बजे के आसपास उठ जाते थे। सोने के बाद हम बढ़ जाते थे पढ़ने के लिए, लगातार 9 बजे तक पढ़ते थे। अच्छा, सुबह में 9 बजे तक पढ़ते थे, 5 से 9 पढ़ते थे। उसमें भी बहुत सारा यूट्यूब पर सुबह क्लास चलता था, वो कर लेते थे। 9 बजे के बाद फ्रेश होने से, तैयार होने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद हम स्कूल चले जाते थे पढ़ने। 10 बजे आप पढ़ाने जाते रहने के लिए? सर 2 से 3 बजे तक। वो स्कूल एकेडमिक वाला था जिसमें 6th 7th 8th वाले बच्चे पढ़ते थे? इसी में थे। उसके बाद हम 2 से 3 बजे तक वहाँ रहते थे। 4 या 5 बजे आने के बाद 5 बजे से मेरा क्लास था, ट्यूशन पढ़ाते थे। 6 बजे तक पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद हम घर पर रेस्ट लेते। रेस्ट लेने के बाद अपना सब बुक ले करके, लंच ले, मैंने रात के डिनर ले करके अपना लाइब्रेरी में। अब 12 बजे के बाद हम खाना खा लेते हैं। रोज रात में खाना खाने से बाद नींद लग जाता है। हाँ। सर नींद ना लगे, हाँ। हम पानी केवल ले लेके लगातार 12 बजे के बाद हम खाना खाते थे, तब जगह सोते थे, तब 5 बजे उठते थे। लगातार मतलब सोने के लिए हमको 5 से 6 घंटा मिलता था पढ़ने, मैंने सोने के लिए। अच्छा, 12 बजे आपने खाना खा लिया, फिर अब सो जाते हैं? तो घर पे आके सोते हैं कि लाइब्रेरी में ही? लाइब्रेरी नहीं सो जाते थे, अपना बिस्तर ले जाते हैं, लोग सो जाते थे। हाँ, लोग लाइब्रेरी में ले जाते हैं, तो आप लाइब्रेरी में सो जाके और वहीं फिर सुबह उठे 5 बजे फिर घर पे? फिर वहीं नहीं। अच्छा, वहीं पढ़ते थे 9 बजे? नहीं पढ़ते थे 9 बजे तक, तब घर आते थे।
अच्छा, यानी पूरी जो रात जो है वो लाइब्रेरी में जाती थी, पूरा दिन आपका जो है वो स्कूल में और अपने कोचिंग में, फिर शाम को निकले फिर लाइब्रेरी चले गया, है ना? तो अभी आपके ये परिवार में पहली सरकारी नौकरी है? हाँ सर, मेरे परिवार में मेरे पिताजी के अंदर में मेरा है। हाँ। मेरे चाचा लोग के लड़का लोग जो हैं उनका लड़का लोग करता है सर्विस। अच्छा, सर्विस कर। तो ये डेली का आपको रूटीन यही चलता था कि डेली जो है? रूटीन यही था। और फिर इस दौरान जो है वो टेस्ट सीरीज लगाना ये सब चीज़ें कैसे करते थे? इसका तो बहुत फायदा हुआ टेस्ट सीरीज का, कि जो सब टेस्ट सीरीज चलता था उसको हम करते भी कहते, उसका फिर एनालिसिस भी करते थे। करने के बाद जो भी फंसता था ये सर लोग कराई भी करते थे यूट्यूब पर, से हमें क्लियर हो जाता था। अच्छा, इस पूरे बैच में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो बैच रहा और एमडी क्लासेस में ऐसी कौन सी फैकल्टी रही जिसको आपने सबसे ज़्यादा क्लासेस अटेंड किया, सबसे ज़्यादा आपको मदद मिला? क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में साइंस भी जरूरी है, रीजनिंग भी जरूरी है, गणित भी जरूरी है। हाँ, जीके जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स मान लो पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्लासेस आपने किसकी अटेंड करी? सबसे ज़्यादा फायदा आपको किस में लगा कि यार ये क्लासेस में मजा आया? सबसे ज़्यादा हम मैथ के किए हैं, सत्यम सर का। अभिषेक सर पढ़ाते थे फिजिक्स साइंस वाले। हाँ, रामान सर तो उनको हंसा हंसा कर पढ़ाते थे, बायोडो उनका ही पढ़ाते थे। जो वर्मा सर हैं, हाँ, वो टेक्निकल से भी ज़्यादा मेहनत किए हैं। हाँ, वर्मा सर ने टेक्निकल में, साइको में तो उन्होंने बहुत मेहनत करी। साइको में तो बहुत मेहनत की है। हाँ, और अच्छा भी बच्चों को पढ़ाया। तो अब रमेश ने जो है इस अपनी मेहनत के साथ साथ जो है अपने परिवार के भी खर्चे को चला और इस तरीके से करे। रमेश, घर में आपके कौन कौन है? और जैसे आप बता रहे कि हम सुबह स्कूल जाते थे फिर कोचिंग पढ़ाते थे, तो घर में कोई ऐसा है जो कमा रहा है या कैसे मैनेज करें आपने? कहे सर, मेरे पिताजी बहुत बुरे हो गए, लगभग 75 साल के हो गए। मम्मी 70 साल के आसपास हो गई है। एक बड़े भैया हैं, वो किसी घर काम। तो पिताजी किसी नौकरी में थे कि खेती करते थे? नहीं सर, बोल रहे हैं हमारे पिताजी भट्ठा पर काम करते, चिमनी होता है ना सर, ईटा होने वाला, उसमें मेरे पिताजी काम करते थे। वहीं पर मेरे हमारी बहन 6 थी। अच्छा, 6 गो थी, 2 बहन भाई थे हम लोग, सबका शादी ब्याह करते थे। तो अरे, सारी बहनों का शादी हो गया? ठीक है। भैया एगो है, किसी हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो भैया अभी मजदूरी वाला काम करता है, लेकिन वो मना कर दिए। अच्छा, जानिए के बाद नहीं करना है कि अब नौकरी लग जाएगी, पहली सैलरी आ गई, उसका मजदूरी अब नहीं करना है, यानी पूरे घर का खर्चा आपका चलाएंगे। तो भैया की शादी हो गई? जी, भैया की शादी हो गया। चलिए, तो बच्चे पढ़ाई शुरू कर दिए? बच्चे नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं। अच्छा, तो यानी घर का भी जो खर्चा वो भैया चला रहे हैं। जब आप घर पे थे तो आप भी घर का खर्चा चलाने में मदद कर रहे होते थे, है ना? और अब सरकारी नौकरी लग जाएगी। इस तरीके की परिस्थितियों से निकल कर आना और उस हिसाब से नौकरी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग बहाना बनाते रह जाते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है और ये सामान नहीं है, मैं नहीं तैयारी कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन आप ये तो सोचिए कि जिसके पास बहुत कुछ नहीं है, आपके पास तो फिर भी बहुत सारे संसाधन है, लेकिन किसी के पास बहुत कुछ नहीं है जैसे कि रमेश है, फिर भी इन्होंने मेहनत करी। एक अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और आप अपने आप कर पाएंगे। रमेश, अब सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को भी लेकर बात करेंगे। जैसे गणित को लेकर बात करेंगे, तो गणित में आपकी शुरुआती समय से तैयारी, मतलब गणित सब्जेक्ट बढ़िया था कि कंपटीशन में आके ठीक हुआ? नहीं सर, सबसे ज़्यादा तो हमारा बढ़िया था साइंस। अच्छा। हाँ, लेकिन मैथ हम जब पढ़ने लगे ना, सत्यम सर हमको पढ़ाने लगे तो हम बहुत अच्छा लगने लगा। हम लगातार पढ़ते गए कि जो नहीं समझता फिर पीछे से वीडियो करके रिवीजन करते रहते होंगे। करते रहे। तो गणित के लिए आपने कैसे रणनीति अपनाई कि हमें गणित बेहतर कैसे बनाना है? गणित के लिए सबसे पहले हम क्लास करते थे, जो छूट गया पढ़ते थे बाद में। उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाते थे, जो सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाते थे। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा कि उस समय हम रिवीजन करेंगे, आसान हो जाएगा। सबको बनाते थे। उसके बाद यूट्यूब पर भी क्लास करते थे। उसके बाद किताब से भी बनाते थे। हमारे पास एमडी क्लासेस की किताब नहीं मिल पाया था। अच्छा, वहाँ पे नहीं पाया। हाँ, इसके चलते हम दूसरा भी किताब बनाए। हाँ, मतलब आपने गणित में यही करा, जैसे बच्चों को करना भी चाहिए बेसिकली, कि जो भी आप बैचेस लिए हैं, कहीं से भी लिए हों, आप उस बैच को पहले पढ़ते रहिए। उसके हिसाब से अपना एक नोट्स बनाइए कि मुझे ये चीज़ें उसमें से क्लियर है, ये मुझे लिखना है या मुझे पढ़ना है। फिर उसके बाद उसी को रिवीजन करते रहिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, तो आपको वो अपने आप जो है धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। बाकी रीजनिंग में प्रैक्टिस से काम आपका चल गया होगा? नहीं सर, रीजनिंग में भी हम ज़्यादा मेहनत किए हैं। सर लोग पढ़ा रहते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट नहीं, मतलब टॉपिक नहीं समझ में आता था, हम बाद में पढ़ते थे, 3 बार पढ़ते, 4 बार पढ़ते थे, उसको क्लियर हो जाता तब आगे बढ़ते थे। अच्छा, रीजनिंग में भी इसी तरीके से आपने मेहनत लगातार प्रैक्टिस करते रह गए। और साइंस में जो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले से रहा, तो वो उसमें और मजा आता होगा कि यार उसी को पढ़ते हैं। फिजिक्स बायो मेरे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, फिजिक्स और बायो ये दोनों सब्जेक्ट अच्छा है। चलिए, तो रमेश, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की परीक्षा में आपके नंबर कितने आए थे टोटल आरआरबी रांची से? सर, मेरा 80 नंबर आया था। 80 नंबर आपके बने थे और आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया था। ठीक है, अब
ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरे हैं, क्योंकि परीक्षा होने में लगभग 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं। तो बच्चा ये जानना चाहता है कि हम ऐसा क्या पढ़ें अंतिम समय में। अभी तो जिसको सिलेबस खत्म करना था वो खत्म कर लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ पिछले वाली वैकेंसी में, वो भी इस बार वैकेंसी में आए होंगे। अंतिम 2-3 महीनों के लिए आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनके जो भी नंबर आ रहे हैं उसमें उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले? सर सबसे पहले यही बताएंगे इन्हों कि जिनका सिलेबस खत्म हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, वो अपना शॉर्ट नोट्स बनाए चैप्टर वाइज बनाना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम अपने भाषा में बनाएंगे तो हम समझेंगे, हम बना देंगे। हाँ, इसलिए बनाना ज़रूरी है। और जिनका भी नहीं है, हम तो कहेंगे कि पहले चैप्टर एक बार देख लिया जाए, देखने के बाद हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज लगाएं, प्रैक्टिस करें। अगर कर लेगा तो वह क्लियर हो सकता है। मतलब यही है कि अगर आपका सिलेबस नहीं खत्म है तो सबसे पहला काम है सिलेबस खत्म करिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए। और सिलेबस आपने खत्म कर लिया, फिर आप चैप्टर वाइज भी टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू करिए, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। और आप इस चीज़ को भी बच्चों फील कर पा रहे होंगे कि जिनका भी सिलेक्शन होता है वो कोई बहुत अद्भुत काम नहीं करते। ऐसा नहीं किया रमेश ने कि ये दिन भर में 24 घंटे में से 20-20 घंटे पढ़ाई करे या 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करे, कुछ नहीं। जिनका सिलेक्शन होता है बस वो रेगुलर होते हैं और वो अपने जो कही गई बात है, अपने से किया गया वादा, उसको पूरा करते। और रमेश ने भी वो किया। घर की परिस्थितियों को भी संभालना था और अपने आप की तैयारी भी आपको लेकर चलनी थी, तो वो दोनों काम करा, लेकिन रेगुलर करा। तो अगर आप भी कोई काम रेगुलर करेंगे ना तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, बस आपको रेगुलर होने की आवश्यकता है। तो सिलेक्शन लेने वाले में और नहीं लेने वाले में बस एक ही फर्क होता है, वो है अनुशासन का। अगर आप अनुशासित रहेंगे तो सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो रमेश के साथ ये इंटरव्यू के कुछ पल हैं, वो सारी बातें आपने समझी कि कैसे पढ़ा, क्या करा, किस तरीके से करा। संघर्ष की तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से खुद की पढ़ाई करनी है, परिवार को भी संभालना, सब कुछ किया और फाइनल सिलेक्शन रमेश ले लिया। रमेश खूब सारी शुभकामनाएं, इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और जो भी सपना आपने देख रखा, चाहे एलपी का, एनटीपीसी का, बाकी और भी लेवल, क्योंकि अब तो लेवल बढ़ाना है। लेवल 2 तो स्टार्ट हुआ है, अब लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक की नौकरियों को भी हमें जो है वो हासिल करना, इस प्रकार से मेहनत करेंगे। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।